मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और उसमें शुद्ध उपयोग अधिकार की 170 नंबर की गाथा, उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। अभी जो समय सार जी परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार और उसकी 345 से 348 गाथा, ये 4 गाथाओं की टीका पर गुरुदेव श्री के हम लोग व्याख्यान सुन रहे थे। इसके भावार्थ पर भी आगे चर्चा आएगी और इसके बाद एक कलश की भी चर्चा अपने को कल सुनने मिलेगी। इस गाथा में जो क्षणिकवादी हैं, जो एक समय की पर्याय मात्र को ही पूरी वस्तु मानते हैं, उनका यहाँ युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा यहाँ पर उनका निषेध किया गया है, अर्थात कि उस मान्यता का यहाँ निराकरण किया गया है। और बात बौद्धों के लिए नहीं है, बात तो हमारे अंदर जो पर्याय बुद्धि है अनादि की, तो हम भी एक समय की पर्याय में जो कुछ भी वेदन में आ रहा है उतने को ही आत्मा मानते हैं। तो वास्तव में यह जैन नहीं है। क्यों कि जिनवाणी कहती है कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। अभी भावार्थ में भी लिया, टीका में भी लिया कि जिनवाणी में जिनेंद्र परमात्मा की कथनी में जिन्होंने समस्त विश्व को अपने एक समय के वर्तते केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष देखा जाना है, उन्होंने जो वस्तु का स्वरूप कहा कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो चर्चा आई ना, उसको देखते हैं अपन। ये यहाँ बात थी, ऐसा अनेकांत होने पर भी गलती कहाँ हो रही है कि जो पर्याय जिस क्षण में वर्तती है बस उसको ही परमार्थ वस्तु मान लिया, तो वो पर्याय तो अगले क्षण विनष्ट हो जाती है, वो तो रहती नहीं, तो वस्तु का ही नाश हो गया। तो वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप नित्य अनित्य रूप है। तो इसमें एक चर्चा आई है, उसमें से अपन थोड़ा देखते हैं। 97 नंबर का पेज है, देखो कि जो अनेकांत स्वरूप वस्तु है उसका अनेकांत स्वरूप न स्वीकार करके वर्तती हुई एक क्षण की पर्याय को ही परमार्थ वस्तु मानकर, तो कैसे कि वो देखो यहाँ 97 में 2 पंक्ति के बाद जो पैराग्राफ है, शुद्ध नय के लोभ से
ऋजु सूत्र नय के एकांत में रहकर जो ऐसा देखता है, मानता है, क्या देखता मानता है कि जो करता है ही वही नहीं भोगता, यानी जो करता है वह ही नहीं भोगता। ऐसा माने क्या कि वो तो ऋजु सूत्र ने उसे शुद्ध ने कहा। पहले उसका भी देख लें कि ऋजु सूत्र ने को शुद्ध ने क्यों कहा और शुद्ध ने वास्तव में क्या है। इसी पेज के नीचे देखना 3 पंक्ति। ये जो शुद्ध ने कहते हैं ये तो एक समय की पर्याय को ऋजु सूत्र ने अर्थात जो एक ही समय की पर्याय को जो मानता है विषय करता है। ये 7 नए आए हैं तत्वार सूत्र में, है ना। एवं भूत समविरूढ़ नए, ऋजु सूत्र नए, नैगम नए आदि, ये सब व्यवहार है। लेकिन इस ऋजु सूत्र को शुद्ध ने क्यों कहा कि ऋजु सूत्र ने एक समय की पर्याय मात्र को विषय करता है। वो आगे पीछे की बात को नहीं देखता और उस पर्याय में जो प्रकट है बस उसको विषय करता है। तो वो अपेक्षा उसे शुद्ध कहा, समझे ना। उसमें और कोई चीज़ को मिलाकर नहीं देखता, आगे पीछे के परिणाम को नहीं मिलाता, उसमें और कोई भाव को नहीं मिलाता, उसमें अन्य कर्म के उदय आदि के निमित्त हैं उनको भी नहीं मिलाता। सीधा एक समय की पर्याय की प्रकट व्यक्त अवस्था को देखता है। तो इस अपेक्षा शुद्ध कहा, क्योंकि मिलाता नहीं है ना कुछ दूसरा। तो कहा एक समय की पर्याय ऋजु सूत्र ने अर्थात जो एक ही समय की पर्याय को जो मानता है, तो उस नय की अपेक्षा से ऋजु सूत्र इस नय की अपेक्षा से शुद्ध नय कहा है। और भगवान जिसे शुद्ध नय कहते हैं, जो आलम्बन का विषय रूप जो शुद्ध नय और शुद्ध नय का विषय, वह तो त्रिकाली ज्ञायक भाव भूतार्थ को विषय करता है, वह शुद्ध नय है। वह पर्याय को विषय करता नहीं। पर्याय भेद गुण भेद से रहित एक रूप सदृश सामान त्रिकाली टंकोत्कीर्ण स्वरूप जो वस्तु है उसको विषय करता है। भूतार्थ त्रिकाली सत साहिब, वो शुद्ध नय का विषय है। लेकिन यहाँ भूल क्या है, अब अपन ऊपर आ जाते हैं वापस, कि वह उसे ऋजु सूत्र ने उसको शुद्ध नय मानकर उसको ही परमार्थ वस्तु मानता है। तो इस मान्यता में क्या बात रह गई कि जो करता है वह ही नहीं भोगता, यानी जो द्रव्य करता है वह ही नहीं भोगता। मान्यता की भूल समझना। इसमें 3-4 पॉइंट आएंगे बहुत अच्छे से। पहला पॉइंट, बौद्ध संबंधी जो मान्यता है जैन और जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप से अन्य जो मान्यता है, वे एक समय की पर्याय मात्र को पूरी वस्तु मानते हैं। तो वो अपेक्षा लेकर के उनका कहना है कि जो करता है वह नहीं भोगता, क्योंकि जो करता है और वह अन्य है और जो भोगता है वह अन्य है। ऐसा उनका मानना। द्रव्य, जो द्रव्य करता है वह द्रव्य नहीं भोगता, द्रव्य है इनका मानना। अब देखो, अब यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि वर्तमान पर्याय जो पाप पुण्य करती है, ये पर्याय भविष्य में नहीं भोगती, भविष्य में दूसरी पर्याय भोगती है। बात सच्ची है। अभी देखो, अब अपन पर्याय की दे, अब द्रव्य पर्याय स्वरूप कहा ना, जिनवाणी में वस्तु को द्रव्य पर्याय स्वरूप कहा, तो आत्मा भी वस्तु है, आत्मा भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो जब द्रव्य पर्याय स्वरूप है तो इसे देखने की दृष्टि भी दो हुई, एक पर्याय भाव को देखने वाली, एक द्रव्य भाव को देखने वाली। तो पर्याय भाव को देखें तो दो स्थिति अपने सामने आती हैं। पर्याय भाव को देखने पर
जो पर्याय करती है पुण्य पाप का परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम, वो पर्याय उसके फल को नहीं भोगती, वो अन्य पर्याय भोगती है। तो पर्याय दृष्टि से यह बात ठीक है कि जो पर्याय पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव से परिणमती है, वो पर्याय उसके फल को नहीं भोगती, अन्य पर्याय उसके फल को भोगती है। एक अपेक्षा तो ये रख लो। अब दूसरी अपेक्षा, पर्याय दृष्टि में ही दूसरी अपेक्षा, कि जो पर्याय पुण्य पाप रूप मलिन भाव आदि से परिणमती है, वही पर्याय भोगती है, वही पर्याय भोग। पहले क्या कहा था? जो पर्याय पुण्य पाप रूप परिणाम से परिणमती है, उसके फल को अन्य पर्याय भोगती है। अब यहाँ क्या कहा? उसी पर्याय दृष्टि से वस्तु को देखने पर कि जो पर्याय पुण्य पाप रूप भाव से परिणमती है, वही पर्याय उस समय के क्लेश आदि भाव को भोगती है। समझ गए बात को? ये पॉइंट समझना है इस पूरे चर्चा में से। पर्याय दृष्टि से ही अभी बात चलती है, पर्याय दृष्टि से ही वस्तु को पर्याय पर से देखा, तो जो पर्याय पुण्य पाप रूप भाव से परिणमती है, शब्द पे ध्यान देना तो एकदम भाव पकड़ में आएगा। जो पर्याय पुण्य पाप रूप भाव से परिणमती है, उसका फल अन्य पर्याय भोगती है। इसमें क्या लिया? फल। फल कैसा? कि पुण्य पाप रूप भाव उसके निमित्त से कर्म का जो हुआ बंध, और उसका जो फिर स्थिति पूर्ण करके आया उसका उदय, और उदय के काल में नरक देवायु आदि कोई संयोग बना, उस संयोग को जो लक्ष्य करके पर्याय हुई, वो उसके फल को भोगती है, ऐसा कहने में आया। एक पॉइंट। दूसरा पर्याय दृष्टि का दूसरा एंगल, कि जो पर्याय पुण्य पाप रूप भाव से परिणमती है, वही पर्याय उसी ही समय में उस संबंधी क्लेश को भोगती। अब इसमें फर्क क्या है? कि वो पर्याय अपने ही भाव को करती भोगती हुई है। वह एक ही पर्याय, वर्तमान परिणमित पर्याय, अपने ही उस समय के भाव में पुण्य पाप रूप भाव को करती और उसकी कलुषितता को भोगती है, वही पर्याय। और फल तरीके यदि लिया जाए तो जो पर्याय करती है, तो जो पर्याय पुण्य पाप रूप भाव करती है और अन्य पर्याय उसके फल को भोगती है। हो गई बात स्पष्ट? अब तीसरा पॉइंट चर्चा कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आएगा। कलुषित माने उसका स्वाद राग आदि पुण्य पाप भाव से परिणमित पर्याय, उसमें कषाय का तीव्रता मंदता का वेदन है, यही कलुषितपना है, कसैलापना है, दुख रूपता है। आश्रव की बात आई ना, आश्रव अधिकार में अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है। तो दुख के कारण कहा, उसमें फल को ले लेना, और दुख रूप है उसमें वर्तमान भाव को ले लेना। विपरीत है, नाम स्वभाव से अन्य है, अलग प्रकार के हैं। और अशुचि है तो मलिन है, आत्मा शुद्ध स्वरूप है, पुण्य पाप मलिन स्वरूप है। अब तीसरे चौथे पॉइंट पे समझना है अपने को कि वे दुख रूप हैं और दुख के कारण हैं। तो दुख रूप हैं तो वर्तमान जो भाव अशुचि पुण्य पाप का हुआ, वो दुख रूप है, उसे ही कलुषित कहते हैं, कसैला कहते हैं, दुख रूप कहते हैं, मलिन कहते हैं, अभी अशुचि भी कहा। तो जो परिणाम वर्तमान पुण्य पाप से परिणमा, वही परिणाम अपने उस दुख रूपता को भोगता है। और दुख के कारण कहा
तो जो परिणाम है उसके फल रूप से अन्य परिणाम भोगता है। दो बातें हो गई ना स्पष्ट। तीसरी बात, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो जो पुण्य पाप रूप परिणाम से परिणमित द्रव्य है वही द्रव्य आगामी पर्यायों में उन पर्यायों के फल रूप भाव को भोगता है। तो द्रव्य दृष्टि से जो करता है वही भोगता है। तीन बिंदु हो गए। पर्याय दृष्टि में दो बिंदु घटित करना है ना, दो बिंदु। फल रूपता में अन्य पर्याय करती है, अन्य पर्याय भोगती है। और उसके दुख रूपता से देखो तो जो पर्याय करती है वही पर्याय भोगती है। और द्रव्य दृष्टि से देखो तो जो द्रव्य पुण्य पाप रूप भाव में परिणमा है वही द्रव्य आगामी पर्यायों में उसके फल को भोगता है। ये अनेकांत है। और इसमें जिसने इस द्रव्य को बाध कर दिया, द्रव्य की नित्यता को माइनस कर दिया, अब वो पर्याय मात्र को ऋजु सूत्र नय से देखता हुआ बस इतनी ही परमार्थ वस्तु है, ये बौद्धपना है, ये क्षणिकवाद है, ये मिथ्यात्व है, ये चाहे नाम लिखता हो फलाचंद जैन, लेकिन वह बौद्ध है, क्षणिकवादी है। वही हाँ, लेकिन फल है वो व्यवहार आ गया। हाँ, फल है ना, तो वो इसलिए आश्रव का अपन ने याद किया 4 पॉइंट। अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। ये 2 पॉइंट आए ना आश्रव अधिकार में, तो 2 क्यों कहे, एक ही कह देते। दुख रूप और दुख के कारण 2 पॉइंट कहे तो दोनों में एक ही बात है कि नहीं, वर्तमान परिणाम भी दुख रूप है और आगामी पर्याय में ये दुख का कारण बनता है, इसलिए ऐसे 2 नामों से कहा, दुख रूप है, दुख के कारण है। तो यहाँ दोनों पर्याय दृष्टि से जब वस्तु को देखेंगे, अनेकांतवादी है ना, तो वस्तु का अनेकांत स्वरूप तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो क्या निकल करके आया कि जो वर्तमान परिणाम है पुण्य पाप का, उसके फल रूप तो आगामी पर्याय अन्य पर्याय भोगती है, और जो उसका दुख रूप है उसे वही पर्याय भोगती है। और द्रव्य दृष्टि से जो द्रव्य वर्तमान पुण्य पाप भाव से परिणमा है उसके फल को वही द्रव्य भोगता है। ये पॉइंट हुआ। अब देखो फटाफट पढ़ते हैं, बात तो सारी हो गई। वर्तमान पर्याय जो पाप पुण्य करती है, ये पर्याय भविष्य में नहीं भोगती, भविष्य में दूसरी पर्याय भोगती है। बात सच्ची है, दूसरी पर्याय भोगती है। बहुत सूक्ष्म बात है भाई। एक गाथा में वहाँ आया समय सार 102 नंबर का था, जिस समय करता है उस समय वेदता है। ये चर्चा अपन ने कर ली। जिस समय राग आया, ये आप जो बात कर रहे थे ना वो आगे देखो। जिस समय राग आया उस समय में राग का वेदन दुख उस समय ही है। दुख कहो, कलुषितता कहो, कसैला भाव कहो, एक ही बात। लेकिन संयोग की अपेक्षा से बात लें, फल की अपेक्षा से बात लें, तो नरक का आयुष्य बांधा तो नरक का परिणाम किया अभी, और नरक की गति का संयोग मिलेगा कोई आगे की पर्याय में, तो उसका दुख वहाँ होगा। ये संयोग अपेक्षा फल अपेक्षा, वास्तव में ये संयोग का दुख नहीं है। अब और स्पष्ट करते हैं, ये संयोग का दुख नहीं है ना। अभी हाँ, जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो गर्मी में संयोग का दुख नहीं है, वो उस काल में उस गर्मी के प्रति द्वेष अरोचकता है, उसका दुख है। गुलाब जामुन खाया तो कहा सुख हुआ, तो सुख तो वो है नहीं, है तो दुख है ना। सुख कहते हैं उसे लौकिक में, लेकिन वो जो सुखाभास रूपी दुख है वो भी वास्तव में तो वो उस समय का रोचकता का भाव है। तो देखो,
संयोग के से तो कुछ नहीं होता, पर चीज को तो आत्मा छूता भी नहीं, किंतु इसका लक्ष्य बस उपयोग का लक्ष्य पर ऊपर जाता है। संयोग ऊपर लक्ष्य जाता है तो उसको रौद्र ध्यान आर्त ध्यान का दुख होता है। समझ में आया? संयोग का दुख नहीं, यहाँ बिच्छू काटे इसका दुख नहीं, बिच्छू ने तो छुआ भी नहीं है। ये संयोग में यह मेरा है, ये मुझे होता है ना। दर्द होता है ना, एक भाई साहब हैं वो फ़ोन पे बहुत पूछते हैं शरीर की वेदना है वो कौन भोगता है। तो शरीर में एक नंबर एक, शरीर में वेदना होती नहीं। शरीर में वेदना करने का कोई गुण नहीं। शरीर की अवस्थान्तर होने पर उसके प्रति का जो राग है, उसमें राग में शरीर के प्रति की रोचकता और बिच्छू के डंक के प्रति, या कंधे में दर्द है, पैर में दर्द है तो दर्द के प्रति की अरोचकता, इस रोचक अरोचकता के भाव को भोगता है। दर्द को तो ये जीव नहीं भोगता और शरीर में दर्द नहीं होता। शरीर में दर्द नहीं होता। ये तो हम कहते हैं सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, बिच्छू ने काटा, बहुत वेदना है। तो अब बताओ किसको वेदना है? और बिच्छू ने काटा किसे? बिच्छू ने तो इसको छुआ भी नहीं है, छू सकता ही नहीं है। लेकिन उस समय जो अवस्थान्तर यहाँ परमाणुओं में हुआ, उसमें ममत्व रूपता के कारण इसके प्रति का राग और जो भाव हुआ है वहाँ पर अवस्थान्तर में, उसके प्रति का द्वेष उसको भोगता है। वेदना कहते हैं शरीर में बहुत वेदना है। शरीर, एक बार विचार तो करो, शरीर में वेदना होने का कोई गुण है क्या? होती नहीं, हो सकती नहीं। ये तो लौकिक बोलना चालना है, उस बोलने चालने में परमार्थ जुदा रहता है और बोलना चालना अलग बात है। देखो यहाँ बिच्छू का ये हो गया, ये संयोग में मेरा है, मुझे होता है, ऐसा भाव करता है। इस भाव के दुख का वेदन है, शरीर का वेदन नहीं, बिच्छू का वेदन नहीं, शरीर का वेदन नहीं, सबको भाव का वेदन है। वह रोचकता अरोचकता का वेदन है। खरेखर तो हर्ष शोक का वेदन है। वास्तव में तो अन्य द्रव्य को कोई वेदन या भोग सकता नहीं है। अपन आते हैं अपने नियम सार की 7वें नंबर की, वो 7वां नंबर का भाग है और 170 नंबर गाथा है। देखो इसमें ये बात आई थी कि जीव ज्ञान स्वरूप है, ऐसा दलील से कहा कि वास्तव में तो ज्ञान जीव का स्वरूप है। ये बात कही ना, उस हेतु से जो अखंड अद्वैत स्वभाव में लीन है, तो ये बात करी थी केवल ज्ञानी भगवान की। केवल ज्ञानी परमात्मा जो अपने अखंड स्वभाव में लीन हैं, जिनसे ऊपर कोई उत्कृष्ट नहीं है, जो अनुत्तम हैं, जो परम भावना सहित हैं, जो मुक्ति सुंदरी के नाथ हैं, जिन्होंने समस्त कौतूहल बाहर का जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे निज परमात्मा को कोई आत्मा भव्य जीव जानता है। यह वास्तव में स्वभाववाद है। स्वभाववाद माने कल अपन ने बात करी थी कि यह आत्मा का स्वभाव है। क्या? ज्ञान स्वरूपता ये आत्मा का स्वभाव है, और उस स्वभाव को ज्ञान स्वभाव होने से प्रत्येक जीव इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानता है। तो यहाँ एक तो केवली भगवान का लिया, एक भव्य जीव का लिया है ना, क्योंकि अज्ञानी जानता नहीं है आत्मा को, तो उसको यहाँ थोड़ा माइनस करके रखा है। अब देखो स्वभाववाद है। अब यहाँ पर कोई यदि वितर्क करे
वितर्क नाम विपरीत तर्क प्रस्तुत करे, वो चर्चा अपने को आज लेना है। देखो पेज नंबर 208 प्रवचन नंबर 202, 3 पंक्ति के बाद मिल गया ना। वह विपरीत वितर्क यानी प्राथमिक शिष्य का अभिप्राय किस प्रकार से है। देखो मुनिराज टीकाकार पद्म ब्रह्मलधारी देव स्वयं शिष्य के मुख में प्रश्न रखते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो शिष्य के द्वारा प्रश्न क्या प्रस्तुत किया गया है कि पूर्वोक्त स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा को आत्मा वास्तव में नहीं जानता, ऐसा उसने दलील प्रस्तुत करी। किसने? शिष्य ने, है ना। ये बात सामने रखी, क्यों नहीं जानता, तो उसका लॉजिक है कि उनको तो सब विकल्पों का अभाव हो गया है और ज्ञान ज्ञेय का विकल्प किए बिना ज्ञान कैसे होएगा। जैसे छद्मस्त की स्थिति है ना, तो छद्मस्त को तो क्या है कि जो विषय जानने का विकल्प होता है उस ओर उपयोग जाता है। तो जब उनको ज्ञान ज्ञेय का यानी किसी को जानने का विकल्प ही नहीं है तो उन्हें ज्ञान भी नहीं है। तो वे तो अपने में ही स्थिर हैं, आत्मा आत्मा में स्थिर है, आत्मा आत्मा को नहीं जानता, ऐसा उसका वितर्क है, कुतर्क है। वो देखो मात्र आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया, स्थिर होने के पश्चात फिर जानना कहाँ रहा। जानना और जानने वाला ऐसा कि विकल्प है, ऐसा विकल्प रखे जानना कि जिसको जानना है और मैं जानता हूँ, ऐसा विकल्प रखे तो जाने ना। तर्क करते हैं, बात खोटी है। ये व्यवहार वाला तर्क करता है कि आत्मा अपने में स्थिर हो जाता है, फिर अब जानना ऐसा विकल्प रहा ही कहाँ है, ऐसा कहते हैं। ऐसा उसने तर्क प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब इसका जवाब अपन आगे देखते हैं। देखो पेज नंबर 210 ऊपर की 6 पंक्ति के बाद उसने कहा ना कि आत्मा मात्र आत्मा में स्थिर रहता है, उसको जानने संबंधी विकल्प नहीं है। तो उसके संबंध में देखो, आत्मा में मात्र स्थित रहता है, फिर उसने अभी तर्क में एक उदाहरण दिया, ये भी पढ़ते हैं। जिस प्रकार उष्णता स्वरूप अग्नि के स्वरूप को, अर्थात अग्नि को क्या अग्नि जानती है, यानी उसका कहना है आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया और ये मैं जानूं ऐसा विकल्प ना रहा, तो उसको काय का जानना। तो आत्मा आत्मा में स्थिर है बस। क्या अग्नि उष्णता जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, अब वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, वो आत्मा आत्मा को नहीं जानती, उसका तर्क है, क्योंकि आत्मा आत्मा में स्थिर हो गई। ऐसे जैसे कि उसने उदाहरण दिया, जैसे कि अग्नि उष्णता स्वरूप है, तो उष्णता स्वरूप अग्नि क्या अग्नि को जानती है, ऐसा उसने तर्क दिया, वो उदाहरण दिया। ये शिष्य का प्रश्न है, उष्णता को क्या अग्नि जानती है? उष्णता स्वरूप अग्नि के स्वरूप को, अर्थात अग्नि को क्या अग्नि जानती है? क्या अग्नि अपने स्वरूप को जानती है? नहीं ही जानती। उसने 2 बार प्रश्न रख करके फिर खुद ही कहा नहीं ही जानती। उस ही प्रकार ज्ञान ज्ञेय संबंधी विकल्प के अभाव से, इसके कहने का आशय अभी यहाँ ये है कि आत्मा ज्ञान स्वयं को जाने ज्ञेय, ये 2 कहाँ से आए? आत्मा तो आत्मा में स्थिर हो गया, 2 रहें तो इसको जाने उसको जाने, फिर उसको जानने संबंधी विकल्प होए भेद होए, 2 विकल्प से 2 अर्थ रखे, भेद भी और उस संबंधी का इच्छा भी। अब जब आत्मा आत्मा में स्थिर हो गई, अब वे तो एक ही हो गए, तो दूसरा होए तो जाने ना, ऐसा उसका कहना है। आत्मा ज्ञान और स्वयं को जाने ज्ञेय, ये 2 कहाँ से आए? पूछने वाले का हृदय ये है। पूछने वाले का हृदय माने पूछने वाले के अंदर में
ये पॉइंट रख करके, ऐसा विचार रख करके वह प्रश्न करते हैं। आचार्य को ये स्पष्ट करना है कि ये आत्मा ज्ञान है और आत्मा आत्मा को जानता है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए शिष्य के द्वारा यहाँ प्रश्न रखा। आपने तो यहाँ तक कहा था कि एक रजकण को भी ग्रहण करता नहीं, रजकण को भी छूता नहीं, तब ये ज्ञान और ज्ञेय दो है ना, यानी जानने वाला और जानने में आए स्वयं आत्मा, जानने वाला आत्मा और जानने में आई ज्ञेय वो आत्मा, तो ये तो दो हो गए ना, ज्ञान और ज्ञेय दो हो गए और दो रहे नहीं है। क्यों? कि आत्मा तो आत्मा में स्थिर हो गया है। आत्मा जब आत्मा में स्थिर हो गया तो एक हो गया, दो ना रहे। अब दो ना रहे तो जानना कैसे? उस शिष्य का प्रश्न भी ऐसा ही नहीं है कि मुंह में उठाया और बोल दिया। उसका प्रश्न है, उसमें उसका लॉजिक है। वो भले खोटा है, झूठा है, गलत है, लेकिन उसने भी अपना एक वहाँ को तर्क रूप से तो प्रस्तुत किया है ना। तो वो कहता है कि देखो, जानने की बात करते हो ना, तो क्या होता है जानना? कि देखो मैं टेबल को जानता हूँ, मैं घड़ी को जानता हूँ, मैं कुर्ते को जानता हूँ, मैं आसमान जानता हूँ, मैं धरती जानता हूँ। तो जानने वाला और जानने में आने वाला दो होते हैं भैया। जानने वाला और जानने में आने वाले जगत में हमने तो दो देखे हैं। भगवान केवल ज्ञानी जानने वाले और लोकालोक जानने में आने वाला दो हैं। तो वे दो हैं तो उन्हें जाने केवल ज्ञानी, लेकिन वे तो आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया, अब दो रहे ही नहीं है। ये आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया का अर्थ अब उपयोग तो स्वरूप में तल्लीन है। अब जब वो अपने में है तो यहाँ दो पना नहीं रहा। आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया तो दो पना नहीं रहा, दो पना नहीं रहा तो ज्ञान ज्ञेय पना भी ना रहा। तो जब ज्ञान ज्ञेय पना नहीं रहा तो वे आत्मा आत्मा को नहीं जानता, ऐसा उसका कुतर्क है। खोटा यहाँ पर प्रश्न है, खोटा है ये तर्क में ज़्यादा नहीं उलझ जाना कि हाँ यही तो बात चल रही है। ये तो उसका हाँ प्राथमिक शिष्य का ऐसा प्रश्न है, उसका निराकरण आएगा। देखो, ज्ञान ज्ञेय संबंधी विकल्प, ज्ञान और ज्ञेय संबंधी गजब बात है, कहाँ ले जाते हैं। अभाव से ज्ञान ज्ञेय संबंधी विकल्प के, ज्ञान ज्ञेय संबंधी भेद के अभाव से ये आत्मा आत्मा में मात्र स्थित रहता है। शिष्य का प्रश्न है व्यवहार का। ये व्यवहार का प्रश्न क्यों कहा जा रहा है? वो ये तो मान रहा है कि लोकालोक को जानते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा को जानता है ये स्वीकार नहीं कर रहा। वो किस अपेक्षा से कि लोकालोक को जानने का जो व्यवहार है उसे तो वह परमार्थ मान गया, और जो वास्तव में परमार्थ है उसे वह क्यों कहता है कि आत्मा आत्मा तो एक ही है, वो दो को दो भेद ही नहीं है ज्ञान ज्ञेय के, तो जाने कैसे? थोड़ा टेक्निकल है, प्रश्न भी टेक्निकल है। ऐसा नहीं है प्रश्न के कह दिया। ये तो मुनिराज ने टीका करते हुए स्वयं शिष्य के मुख में प्रश्न खुलासा करने के लिए। आत्मा तो आत्मा में स्थिर रहता है, बस पर का करता नहीं और अपने को जानता नहीं। पर का कुछ करता नहीं आत्मा, और अपने को जानता नहीं, लोकालोक को जानता है। ये व्यवहार रह गया ना, ये व्यवहार का विषय है। लोकालोक को केवली परमात्मा जानते हैं, ये व्यवहार का विषय है। अब देखो इसका उत्तर आएगा, अपन यहाँ देखते हैं 211 पेज पे। देखो यहाँ से उत्तर प्रारंभ किया, 5 पंक्ति छोड़ के देखना। कहा कि भाई अग्नि की भांति क्या आत्मा अचेतन है? अग्नि तो अचेतन है जो तुमने जिसका दृष्टांत दिया है, तो आत्मा क्या अचेतन है कि जिससे वह अपने को ना जाने? यहाँ तो जानना 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 जानना, ये तो इस जाननहारे का स्वरूप है। पर को स्वयं के जानने सिवाय
कोई बात आत्मा में नहीं, पर को और स्वयं को, दोनों को, स्वयं पर प्रकाशक है ना, तो पर को स्वयं को जानने के सिवाय कोई बात आत्मा में नहीं है। हसमुख भाई, कोई समय सुना नहीं हो तुम्हारे किताब में भी कुछ मिले नहीं, पुस्तक रखी होए तो बाँचा ना होए, ऐसा भी होता है, सबके घर में पुस्तक होती है और बाँचता कोई नहीं है ना। ये तो गुरुदेव श्री का प्रताप कुछ ऐसा हुआ कि घर घर में शास्त्र पहुंच गए, है ना, काय के लिए, बाँचने के लिए, बाँचता कोई नहीं है ना। इसलिए गुरुदेव स्वयं कहते हैं ना कि हमारे एक वो मास्टर थे कवि दलपत राम डाहा भाई कदड़ा, तो वे कहते थे, बाँचे पण नहीं करे विचार, ते समझे नहीं सगलो सार। और ये भी कहते थे, वो क्या है कि खुद बनाते थे अपना भोजन, पत्नी थी नहीं उनके, तो वो भोजन बनाते समय स्कूल के अलावा समय में वजह बनाते थे, तो होशियार बच्चों को अपने पास बुला लेते थे कि आ जाना। आते थे तो वे पढ़ाते जाते थे और अपने भोजन बनाते जाते थे। तो उनका कहना था कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसे घर से पढ़ के आओ, घर से पढ़ के आओ, जो भी विषय चलता है, जो भी पाठ, अब उसमें तो पाठ कहलाते ना, फलानी पुस्तक का फलाना पाठ पढ़ के आओ। तो उससे क्या फ़ायदा है कि तुमने पढ़ के क्या समझा और अब यहाँ क्या अर्थ चलता है, तुमने जो समझा था वही अर्थ चलता है तो बढ़िया है। यदि जो तुमने समझा था उससे कुछ और ज़्यादा विशेष अर्थ चलता है तो उस विशेष भाव को पकड़ोगे। अब जब तुमने पहले ही कुछ तैयारी करी नहीं है तो फिर विशेष भी विशेष नहीं रहेगा और जो सामान्य बात आई वो भी ना रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए देखो गुरुदेव ने कहा, पुस्तक राखा होए तो बाँचा ना होए, बाँचे तो समझे नहीं फिर, है ना। एक बार तो ऐसा कहते हैं, जैसे ये विषय चल रहा अपना 170 गाथा, तो 170 गाथा की टीका सबके पास हिंदी में उपलब्ध है, सबके पास घर में ग्रंथ होंगे, नहीं होंगे तो यहाँ है। तो एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आए तो कम से कम पढ़ा तो हुआ है, 2 लाइन 4 लाइन उसकी यहाँ थोड़ी पढ़ते समय तो ख्याल में आएगी ना, ऐसी बात है। देखो नीचे देखना, ये प्रश्न उत्तर के बाद यहाँ तो वहाँ तक प्रश्न किया, शिष्य के मुख में प्रश्न रखकर इसका खुलासा करते हैं कि आत्मा स्वयं को जानता है क्या, ऐसा प्रश्न किया है ना शिष्य ने कि नहीं, स्थिर हो गया है वह तो उसका उत्तर कहते हैं, उत्तर सुनो कि भाई ज्ञान है ये जिस प्रकार अग्नि अग्नि को नहीं जानती, क्योंकि अग्नि में ज्ञान नहीं है, मूल बात। ऐसे क्या आत्मा में ज्ञान नहीं है? पूछते हैं। अग्नि नहीं जानती ये बात जो तुमने कही, सो अग्नि में क्या ज्ञान है? नहीं है, लेकिन आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। अधिक क्या कहना, संक्षेप में कहते हैं। अब देखो ये उसने तर्क रखा था कि ज्ञान गे 2 होए तब तो वो जाने, अब वे तो एक हो गए हैं। तो उसका उत्तर दिया कि उसने फिर अग्नि का उदाहरण दिया था, तो कहा अग्नि कहाँ से जाने, क्या उसमें ज्ञान है? कि अग्नि में ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है ना। एक पॉइंट अब कहते हैं और समझाने के लिए कि यदि वह आत्मा को ज्ञान नहीं जानता तो वह ज्ञान आत्मा से भिन्न ठहरेगा। कैसे कि देवदत्त बिना की कुल्हाड़ी की भांति। क्या कहा? दृष्टांत है। कुल्हाड़ी से कर सकते हैं, ये प्रश्न यहाँ नहीं लेना कि कुल्हाड़ी यहाँ टिकी हुई है और देवदत्त बिना, तो देवदत्त कुल्हाड़ी से काटे ऐसा होता है, ये यहाँ विषय नहीं लेना कि देवदत्त कैसे काटे, परमाणु परमाणु जुदा है, देवदत्त करता कैसे हुआ, ये नहीं। अभी तो थोड़ा जो लौकिक विषय है उस पर से वो दृष्टांत देकर बात करते हैं। देखो कि कुल्हाड़ी को तो ये कुल्हाड़ी वाला छूता नहीं, हिला सकता नहीं, लेकिन यहाँ तो दृष्टांत देकर इसमें से न्याय बताना है। क्या कि जैसे देवदत्त की कुल्हाड़ी है,
अब कुल्हाड़ी टिकी है पेड़ के तने से और देवदत्त कर रहे हैं वहाँ बैठ के भोजन। अब वो कुल्हाड़ी वो काटेगी क्या? नहीं काटेगी। तो नहीं काटेगी तो वह देवदत्त से भिन्न ठहरी। यदि ऐसे आत्मा का ज्ञान यदि आत्मा को नहीं जानता तो भिन्न ठहरा, भिन्न ठहरा ना। इसलिए ये यहाँ पर तर्क दिया, एक तरफ ना पाड़ते हैं पर का कुछ करे नहीं, और यहाँ कहा कुल्हाड़ी से काटे। भाई सुनो, भगवान तेरे स्वरूप की बलिहारी है। देखो इसका खुलासा 212 पे, अर्थ क्रियाकारी न ठहरे। कौन? वो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का क्या काम है? पेड़ों को काटना, लकड़ी काटना, ठीक है। अब उसका प्रयोजन भूत अर्थ क्रिया क्या है? लकड़ी काटना। तो वो लकड़ी काटने वाली न ठहरेगी देवदत्त बिना की, यानी देवदत्त और कुल्हाड़ी अलग अलग हैं, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं कटेगी। यदि आत्मा और यदि ज्ञान आत्मा को जानता नहीं, यानी आत्मा आत्मा को नहीं जानता, तो वो कुल्हाड़ी की भांति भिन्न ठहरा। ये समझाते हैं। देखो, अर्थ क्रियाकारी माने प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत क्रिया करने वाला। अब देखो स्पष्ट कर देते हैं। जैसे देवदत्त बिना की अकेली कुल्हाड़ी अर्थ क्रिया माने काटने की क्रिया नहीं करती, तो गुरुदेव ने बीच में कहा शंका न करना कि कुछ कर सकते नहीं और यहाँ कुल्हाड़ी से काटने की कहने लगे। ये दृष्टांत है। कुल्हाड़ी नाम अर्थ क्रिया काटने की क्रिया देवदत्त के बिना की अकेली कुल्हाड़ी नहीं करती। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब ऐसे यदि ज्ञान आत्मा को नहीं जानता हो तो ज्ञान के भी अर्थ क्रिया माने अर्थ, ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है? जानना। तो जानने की क्रिया नहीं करी, तो नहीं करी। जैसे कुल्हाड़ी ने धरे धरे वह नहीं करी क्रिया, ऐसे ही ज्ञान ने भी यदि आत्मा को नहीं जाना तो ज्ञान आत्मा से भिन्न ठहरा। ऐसा यहाँ तर्क दिया। ऐसे अर्थ क्रिया शून्य, प्रयोजन भूत जानने के शून्य कुल्हाड़ी देवदत्त से भिन्न है। ऐसे अर्थ क्रिया शून्य ज्ञान आत्मा से भिन्न होना चाहिए। ज्ञान और आत्मा भिन्न होना चाहिए। कितनी बात कही है। ये तो बाहर की प्रवृत्ति का अभिमान छोड़ता नहीं, और ये किया मैंने, ये किया, ये नीचे लिया है। थोड़ा और देखो, 213 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तो इस प्रकार वो प्रश्नकार का प्रश्न रखा, उसका निराकरण किया कि जैसे देवदत्त की कुल्हाड़ी देवदत्त बिना अपने अर्थ क्रियाकार को करने में समर्थ नहीं है, ऐसे ही यदि ज्ञान, अब उल्टा लगाओ, यदि ज्ञान आत्मा को जानता नहीं है तो वो फिर आत्मा से भिन्न ठहरा। इसलिए अब यहाँ बात आ गई। वास्तव में यह बात स्वभाववादियों को सम्मत नहीं है, स्वीकार नहीं है। क्या? आत्मा आत्मा को नहीं जानता, ये वाली बात स्वभाववादियों को स्वीकार नहीं है। इसलिए नक्की करो कि ज्ञान आत्मा को जानता है। निर्णय करो, आत्मा ज्ञान को ज्ञान से जानता है। आत्मा आत्मा में स्थिर होकर के भी जानता है, केवल ज्ञान होने पर भी जानता है। अपने को जाने बिना रहता नहीं है, क्योंकि जानना इसका स्वभाव है। तो स्वभाववादियों को ये मान्य नहीं कि स्वयं स्वयं को ना जाने। जिसने स्वभाव माना है, भगवान आत्मा का ज्ञान स्वरूप स्वभाव है, ऐसा जिसने माना, इसको तो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, विकल्प बिना जानता है, भेद होने पर भी विकल्प उठता नहीं है। ये चर्चा हुई। फिर इसमें गुणभद्र स्वामी ने 174वें श्लोक का, गुणभद्र स्वामी के आत्मानुशासन के 174वें श्लोक का यहाँ उद्धरण मुनिराज ने दिया है। उसकी चर्चा भी है, उसको अपन आगे के स्वाध्याय में लेंगे और आगे के कलश की भी चर्चा करेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी